गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप हम पहले वीडियो लेक्चर में आज बात करेंगे साइंस के टॉपिक फर्स्ट चैप्टर की, जो कि जिस चैप्टर का नाम है पहला हमारा सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड, अब इस चैप्टर के बारे में हम समझना शुरू करेंगे और चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सोर्सेस यानी कि स्रोत, ऑफ यानी कि फूड, ऑफ मीन्स के ऑफ फूड यानी कि भोजन, यानी कि भोजन के स्रोत, यानी कि हमें भोजन मिलता कहां कहां से, भोजन प्राप्त कहां कहां से होता है। सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ेंगे कि भोजन हमें कहां कहां से प्राप्त होता है। तो देखिए सोर्सेस क्या है, स्रोत कहां कहां से हमें, तो देखते हैं चलिए। यानी कि भोजन के स्रोत दो तरीके से, यानी कि हमें भोजन दो ही जगहों से, दो ही चीजों से मिलती है। पहली है कि प्लांट्स और दूसरा है एनिमल्स। तो हम पहले प्लांट्स की बात करेंगे इसमें से, यानी कि पहले प्लांट्स की बात करेंगे और फिर सेकेंड टाइम में हम एनिमल्स की बात करेंगे। ओके, अगर ये तो भाई हमने समझ लिया है। कुछ रिव्यू मैंने ये देखा कि मैंने प्लांट्स और यानी कि दो चीजों से प्राप्त होता है हमें भोजन। जैसा कि हम जानते हैं, अब यानी कि मैंने अभी तक मैंने क्या कहा कि इस यानी कि हम जो स्रोत था इसके बारे में मैंने बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स, यानी भोजन हमें दो ही चीजों से मिलता है, या तो पहला पौधा और दूसरा जानवर, यानी कि पौधे से और जानवरों से। तो हम कुछ आगे की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंस, यानी कि जो हमारा फूड है, यानी कि फूड होता कहां से है, ये क्या होता है, हम इसके बारे में पहले जानकारी करेंगे। चलिए देखते हैं। हम सबसे पहला पॉइंट, यानी कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक गाड़ी को चलने के लिए, एक गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल की यानी कि ईंधन की, तेल की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे जीवन को चलने के लिए हमारे भोजन की जरूरत पड़ती है। यानी कि जब तक हम खाएंगे नहीं तब तक हम जिएंगे नहीं, यानी कि चलेंगे नहीं। तो वैसे ही उदाहरण मैंने दिया आपको कि गाड़ी की तरह, जैसे गाड़ी में तेल भरा रहता है, वैसे हम भोजन को अपने शरीर में उपलब्ध करते हैं और जीवित रहने के लिए। तो चलिए आज हम पहले हम फूड्स की बात करेंगे कि फूड है क्या। फूड के बारे में दो तीन मैंने डिफिनेशनें दी हैं, इसको परिभाषाएं लिखी है मैंने, उसको सबसे पहले आज हम समझते हैं। फूड इज अ वाइटल टू मेंटेन लाइफ, यानी कि फूड जो है हमारे लाइफ को एक मेंटेन यानी कि बराबर, यानी कि हमारे शरीर को, हमारे जो हमारा भोजन है हमारे शरीर को मेंटेन रखने का काम करता, एक महत्वपूर्णता निभाता है, वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसा कि हम सब जानते, अभी मैंने बताया कि हम जब भाई खाना हमें यानी कि मिलता कहां से है, तो मैंने बताया पौधे और जानवरों से, यानी कि फूड, तो फूड से, इसके पहले वाले पॉइंट मैंने बताया कि फूड जो हमारे शरीर के लिए, यानी कि हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए दिया जाता है। और दूसरे पॉइंट में ये मैं कह रहा हूं कि फूड इज द सोर्स, यानी कि भोजन ही एक हमारी ऊर्जा का स्रोत होता है। ऊर्जा का स्रोत यानी कि हमें खाना कैसे प्राप्त होता है, भोजन से, यानी कि भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा हम किससे प्राप्त होती है, भोजन से, जो कि इस भोजन का काम हम अपने जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उसमें हम प्रयोग करते हैं। यानी कि जो भी मान लीजिए हम खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी काम करते हैं, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, अपनी एनर्जी का। वो एनर्जी मिलती कहां से है, वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है। कहां से मिलती है बच्चों, फूड से मिलती है। ठीक है बेटा, आगे चलिए देखते हैं। अगर अच्छा एक बार इसकी इनकी मैं हिंदी में बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। फूड इज द सोर्स ऑफ, यानी कि भोजन क्या है, एक स्रोत है, किसका, ऊर्जा का। किसका बाबू, ऊर्जा का। ऊर्जा का स्रोत है भोजन, क्या है, ऊर्जा का स्रोत है। एंड और इज दस रिक्वायर, यानी कि ये रिक्वायरमेंट, जरूरत, बाई ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीवों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। किसके लिए, जीवित रहने के लिए। सर्वाइव माने जीवित रहना। जीवित रहना यानी कि जीवित रहने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है भाई, हमको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं कि फूड इज द सब्सटेंस। देखिए एक डिफिनेशन, दो डिफिनेशन, तीसरी डिफिनेशन, अगर ये ना समझ में आए तो ये, और ये ना समझ में आए तो ये। ओके चलिए लास्ट वाले हम डिफिनेशन पे काम करते हैं। बोलते हैं भाई फूड इज द सोर्स, इज अ सब्सटेंस, यानी कि भोजन क्या है, एक पदार्थ, एक क्या है बाबू, पदार्थ है, दैट
प्रोवाइड्स, जो कि हमें क्या देता है, प्रदान करता है, प्रोवाइड्स माने प्रदान करता है, एन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों के लिए, विथ क्या, न्यूरिशमेंट माने पोषक तत्व, यानी कि हमको क्या प्रदान करता है, पोषक तत्व, जो कि हमको यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अच्छा, हम अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे फूड के कंपोनेंट्स। आगे हम लोग खुद आगे नेक्स्ट चैप्टर का नाम ही है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यही है चैप्टर का नाम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि इस फूड यानी इस कंपोनेंट क्या, कंपोनेंट्स घटक, यानी कि भोजन के कौन कौन से वो घटक हैं जो कि हम भोजन में लेते हैं। तो हम आगे उसी नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, अगर थोड़ा बहुत चाहे तो हम बता सकते हैं। देखिए कंपोनेंट्स में फूड में एक चीज देखिए, कंपोनेंट्स यानी कि घटक कौन कौन से हैं तो हम सब जानते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट पढ़े होंगे, नाम सुने बचपन में, यार बचपन की क्लासों में बहुत ढेर सारे पढ़े हैं, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे रिवाइज, क्योंकि बचपन की यादें कभी कभी भूल जाते हैं, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, अच्छा सॉरी इसको पहले फैट्स को ऊपर रखते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड 5 नंबर है मिनरल्स। और भी हैं, 5 है। उसके बाद 6 पे अगर डालेंगे तो हम लिख सकते हैं रफीज, ROUGHAGE, रफीज। एंड 7वें नंबर पे हम सबसे जरूरी चीज यानी कि वाटर, यानी कि वाटर। तो हमने बचपन की क्लासों में इस फूड के कंपोनेंट्स के लिए के बारे में हमने पढ़ा है, और नेक्स्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे भाई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, इन सभी के बारे में। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। चलिए हम आगे की बात कुछ इसमें कर लें तो बहुत ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा। चलिए नीचे चलते हैं। फूड गिव अस एनर्जी, यानी कि भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। किसके लिए, फॉर के लिए, वर्क एंड प्ले, यानी कि कार्य करने के लिए और खेलने के लिए। ओके, फूड हेल्प्स, नेक्स्ट पॉइंट में, फूड हेल्प्स, फूड हमें सहायता करता है, यानी कि सहायता देता है इन ग्रोथ, क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, हमारे शरीर में क्या करने के लिए बाबू, वृद्धि, यानी कि हमारे शरीर का विकास होता है ना, किससे होता है, यानी कि भोजन से। जब तक भोजन नहीं खाएंगे, यानी कि भोजन अगर हम कुछ खराब चीजों, यानी कि हम कुछ पुरानी या खराब चीजों का भोजन ग्रहण करेंगे तो हमारी जो वृद्धि यानी कि जो शरीर का विकास है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें ताजे भोजन को खाना चाहिए। तो वही कह रहे हैं, यानी कि भोजन जो है हमारे वृद्धि यानी कि शरीर के विकास, हमारे शरीर का हो चाहे हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे हमारा ब्रेन हो और चाहे कोई भी हिस्सा हो, उन सब में हमारा भोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, फूड हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, यानी कि भोजन हमें हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास में, वृद्धि और विकास में, दोनों में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कर पढ़ते हैं। फूड प्रोवाइड्स, यानी कि भोजन हमें देता है, क्या प्रदान करता है, पोषक, न्यूट्रिएंट्स फॉर द रिपेयर, यानी कि रिपेयर माने होता है ठीक करना। क्या कहना बाबू, ठीक करना, क्या करना, ठीक करना। वॉर्न आउट सेल्स, यानी कि मान लीजिए मैं खेल रहा हूं और खेलते खेलते मैं क्या हो गया, गिर गया, और गिर गया तो मुझे चोट लगी। अच्छा, चोट लगी तो खून बहेगा, यानी खून क्या, यानी कि जो हमारा स्किन है उस स्किन को चोट लगेगी, स्किन चोट लगेगी तो हमारे यानी कि छिला जाएगा, और जब छिला जाएगा यानी कि जो स्किन है वहां की हट जाएगी, और स्किन हट जाएगी तो खून बहेगा ही, बिल्कुल ऑब्वियसली है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी लेयर को मेंटेन करने के लिए, यानी कि जो हमारी स्किन की लेयर है उसको मेंटेन करने के लिए वॉर्न आउट सेल्स, लिखा तो है वॉर्न आउट सेल्स यार, वॉर्न माने चोट लगा हुआ और सेल्स माने कोशिका, यानी कि यहाँ की जो हमारे शरीर की, हमारे जो स्किन की जो कोशिकाएं हैं यहाँ की डैमेज हो जाएंगी, और डैमेज होंगी तो फिर से इसको सही करने के लिए, यानी कि जो सही करने के लिए हमारा जो हाथ बटाने वाला है वो कौन है, फूड है। वो हमारा फूड ही है जो कि हमारी चोट लगी हुई कोशिकाओं को फिर से बनाने का कार्य करता है, फिर से उसको, उस घाव को भरने के लिए एक
महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं ये कोशिकाएं यानी एक कोशिका यानी कि एक हो तो कोशिका कहलाती है। जब उससे दो यानी कि उसकी जब ढेर सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो क्या कहलाती हैं? टिश्यूज कहलाती हैं। टिश्यूज कहलाती हैं यानी कि कोशिका, और इसको बोलते हैं उत्तक। क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिका उत्तक। इसके बाद बाकी हम आगे की क्लास में और आगे चैप्टर में अगर होगा तो हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे की बात करते हैं। फूड ऑल्सो मैन्युफैक्चर यानी कि तैयार किया जाता है। क्या तैयार करता है भाई? भोजन हमें और क्या देता है और क्या बनाता है? एंजाइम्स एंड हार्मोन्स यानी कि जो हमारे शरीर में हार्मोन्स और एंजाइम, एक किण्वन यानी कि जो हमारे शरीर में कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर में कई प्रकार के रिएक्शन चलते रहते हैं, उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यानी कि अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन भाई बहुत मैंने घुमा दिया। एंजाइम्स या कह सकते हैं रिएक्शन, यानी कि हमारे शरीर में ढेर सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, उस रिएक्शन को, उस अभिक्रियाओं को, रिएक्शन माने अभिक्रिया को, उस अभिक्रिया को कंट्रोल या कह सकते हैं मेंटेन करने के लिए हमारे एंजाइम्स काम करते हैं, और ये एंजाइम फूड से मिले होते हैं या बने होते हैं। और हार्मोन्स तो ये हमको एक केमिकल सब्सटेंस है हार्मोन, जो कि हमको भोजन से प्राप्त होते हैं, और जो भी हमारे शरीर में वृद्धि और विकास में भी ये हाथ यानी कि हेल्प करते हैं। ओके, हार्मोन्स। चलिए आगे की लाइंस पढ़ते हैं। फूड प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज यानी कि भोजन हमें सुरक्षित रखता है या बचाता है, किससे? हमारे शरीर को। किससे? फ्रॉम से, किससे? डिजीज माने रोगों से, एंड और कीप अस हेल्दी, और हमें रखता है क्या? हेल्दी यानी कि स्वस्थ रखता है। ओके, थैंक यू।